Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. कांग्रेस से हो, आप क्या तैयारियां कर रहे हैं? देखिए, विपक्षी पार्टियों के पास जो है धन दौलत की कमी नहीं है। हम एक बुनकर समाज के बेटे हैं। यहाँ से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं जो भाजपा के हैं, और कांग्रेस के प्रत्याशी भी जो हैं वो भाजपा के हैं। ये ज़रूर है कि इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया है। हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम इंडिया गठबंधन को ही वोट देंगे, वो प्रत्याशी नहीं देखेंगे। तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या अगर नरेंद्र मोदी जी भी इंडिया गठबंधन से आ जाएंगे, या अमित शाह भी इंडिया गठबंधन से आ जाएंगे, या कोई डाकू भी आ जाएगा, कोई पॉकेटमार भी आ जाएगा, तो वो इंडिया गठबंधन के नाम पे वोट देंगे? कम से कम उन लोगों को प्रत्याशी भी देखना चाहिए कि हमारा प्रत्याशी कैसा है। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी वो 3 बार से उनकी ज़मानत ज़ब्त हो रही है, वो दागदार हैं, उनके ऊपर कई आरोप हैं, कई मुकदमे हैं। इसको भी, प्रत्याशी को भी जनता को देखना चाहिए। जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने बनारस के विकास के लिए कुछ नहीं किया। जहाँ तक बनारस शहर बुनकरों का शहर है, आज बनारस का बुनकर पलायन कर रहा है, रोज़ी रोटी नहीं मिल रही है। हम बुनकरों के इलाके में लेकर के दलितों, पिछड़ों, तमाम समाज के इलाके में घूम रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हालत ख़राब बुनकरों की है। उनके तमाम करघे बंद पड़े हुए हैं, और बुनकरों को ख़त्म करने वाली सरकार अगर कोई रही है तो वो कांग्रेस की सरकार रही है। और उसके बाद से जो बाकी उनके बदन में खून बचा है, उसको चूसने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये न्याय पत्र राहुल गांधी जी का है। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों से, वो आएंगे, रैली करेंगे, सब लोग बोलेंगे न्याय पत्र में उन्होंने सबका जिक्र किया है, लेकिन न्याय पत्र में कहीं भी बुनकरों का जिक्र नहीं है। और मैं बुनकरों से भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारे बीच में अगर कांग्रेस के लोग आएँ तो पूछो कि हमारे लिए आपके न्याय पत्र में क्या है। आप और लोगों के कर्ज को माफ़ करने की बात करते हैं, आप महीना देने की बात करते हैं, लेकिन बुनकरों का कर्ज कब माफ़ होगा? लगातार मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार से लेकर के आज तक बुनकरों को छला जा रहा है। तमाम लोगों की बात होती है, कोई पार्टी की हैसियत नहीं है जो मुसलमानों का नाम ले ले। बहन मायावती जी मुसलमानों और अल्पसंख्यकों का नाम लेकर के बोलती हैं, इनके घोषणा पत्र में मुसलमानों का कहीं से नाम नहीं है। आज अखिलेश यादव जी मुसलमानों की बात आंसू बहाते हो, मुसलमानों का वोट उनको चाहिए, 85% मुसलमान वोट देते हैं, लेकिन वो भाजपा को हरा नहीं पाते। आज अगर अखिलेश यादव ईमानदार होते तो आज़म खां जैसे लोग जेल की सलाखों में नहीं होते, इनके ऊपर इतने मुकदमे नहीं लगते, इरफान सोलंकी जेल की सलाखों में नहीं होते। तमाम विधायक जो मुस्लिम आज जेल की सलाखों में हैं, जिनके घर और पेट्रोल पंप शर्जील अंसारी से लेकर तमाम लोगों के तोड़े गए, अगर ईमानदार होते अखिलेश यादव तो कहीं से इनके साथ जुल्म ज्यादती नहीं होती। लेकिन ये लोग कहीं से बुनकरों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए ईमानदार नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे ये जो है अखिलेश यादव जी हों। ये लोग सिर्फ हमको छलने का काम करते हैं। हम वोट बैंक बन करके इनको वोट देने का काम कर रहे हैं। आज बुनकर के सवाल पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं बुनकरों से कहूँगा कि आपके क्षेत्र में अगर लोग आते हैं तो आप सवाल करिए कि आपके न्याय पत्र में, अखिलेश यादव जी की घोषणा पत्र में बुनकरों के लिए क्या है। आज इससे लड़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या तैयारी है आपकी? देखिए, हमारी तैयारी पूरी है। हम गांव में जगह जगह जनसंपर्क कर रहे हैं। हमारे पास हमारी एक नेता बहन मायावती जी हैं, वो मंडल में सभा कर रही हैं, अपना में से 4-4, 5-5 लोकसभा क्षेत्रों का वो भ्रमण कर रही हैं, और वो पूरे देश में चुनाव लड़ाने का कार्य कर रही हैं। बहुजन समाज के पार्टी के लोगों को, बहुत सी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन में, वो क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं। इंडिया गठबंधन में ठीक है, नेता बहुत हैं,
लेकिन नेता होने के नाते उनकी नीयत सही नहीं है, वो ईमानदार नहीं है। वो आज जो है देश में के संविधान को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, और उस संविधान को बचाने का काम, उस संविधान पर चलने का काम बहुजन समाज पार्टी करती है। मान्यवर काशी राम जी ने आज दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को और जगाने का काम किया है। आज हमारी मांग यह है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी, और बहन जी ने दिया है। हम बड़ी बड़ी सभा नहीं कर सकते, हम रोड शो, हमारे पास बहुत स्टार नेता हीरोइन नहीं है, इनके पास हैं, ये रोड शो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इनके पास पैसा है। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं गरीबों के पैसे से हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हमको इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा नहीं मिलता, इनको करोड़ों करोड़, दोनों बेईमान है, दोनों कांग्रेस और भाजपा एक सिक्के के दो पहलू हैं, और दोनों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जो है करोड़ों अरबों रुपया कमाने का काम किया है, और जो पैसा पानी की तरह से बहाया जा रहा है। और निर्वाचन आयोग भी देखते हुए खामोश है। जिस तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, खंभों पे झंडे लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से पोस्टर और बैनर लगाए जा रहे हैं, निर्वाचन आयोग भी जो है आंख मूंदे हुए है। हम गरीब परिवार से हैं, बुनकर परिवार से हैं, और याद कर लें बुनकर समाज, अगर आप आज हमारे साथ नहीं आओगे तो यकीनन कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं है। 75 बरस तक किसी ने आपका साथ नहीं दिया है, फिर आपको छला जाएगा, आपके साथ धोखा होगा, आपके साथ फराड होगा, और जिस तरीके से आप लाचारी मजबूरी में आप चल रहे हैं, उसी तरीके से आप फिर लाचारी और मजबूरी की ज़िंदगी बसर करेंगे। हमने जितनी लड़ाई लड़ी है, जब भी दंगे और फसाद हो जाते हैं तो हम सामने आ करके समाज के उन तमाम लोगों की मदद करते हैं जिनके साथ जुल्म और ज़्यादती होता है। कहीं से भी ना इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी दिखाई देता है, न भाजपा के लोग दिखाई देते हैं। लड़ाई हम लड़ने का काम करते हैं। इसलिए हम समाज के लोगों से अपील करना चाहेंगे, सर्व समाज से, बहुजन समाज से, कि आप ने देखा है अतहर जमाल लारी की लड़ाई को, आपने आजमाया है, आप